आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? हाँ, रोड बना दिया है? कहाँ बनना है रोड? समित पाता नहीं कह रहे हैं, रोज स्कूल बन रहा है, रोड बन गया, स्कूल हो गया, बन रहा है, समित पाता क्या हो गए, मंदिर बन गया, तो मंदिर एक मिनट आइए सर, आप आइए, एक मिनट चाचा, एक मिनट आइए, आप आइए सर, आगे आइए, आप आइए, आपका स्वागत। हाँ, पहले एक एक करके काम गिनाइए, पहला काम गिनाइए। पहला 370 और 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं सुनते रहिएगा। भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया? नहीं। क्या करना? दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था, सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर रुक जाइए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। अरे बोलना कुछ तो बोल। ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा। बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, हाँ। 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पे आए, आजादी पे आए। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, गिनाइए गिनाइए, लगाइए लगाइए। अरे सवाल है, चलिए पत्रकारिता में कौन, अरे चुप रहिए एक मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना। आप ये काम बताइए कोई ऐसा है। बोल मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे? कितने झूठ गिनाओ? मैं गिनाता हूँ। अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए। ठीक है, ये तो चुनावी एजेंडा था, लोगों समझना चुनावी एजेंडा था, समझना चाहिए लोगों को। अच्छा तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? आपने देखा नहीं, पूरी मीडिया लगी हुई है कि विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे। ये लोग जो गुमराह हो रहे हैं तो वोट क्यों कर रहे जनता? फिर वोट क्यों कर रही जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता को आपने दिमाग उलझा रखा है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, सुन लीजिए, ये अरे सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ सर, गिना ये 5 काम। मैंने आपसे बताया 370। हाँ, राम मंदिर फिर बना रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
मोदी जी ने बनाया राम मंदिर? बनाया नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ, मैंने मोदी- आपसे अरे यही भैया, कहा, यही अरे कहा मेरी बात ही नहीं जिस सुनते आप। प्रकार से उलझा हुआ भारत था, उस मुद्दे को लेकर मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ चलो, मुद्दा दो खत्म हुआ हुए, कि- तीसरा गिनाओ, चलो दो। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा। राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, ये काम इतने कहाँ अपराधी है? हैं, सब मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अपराधी मुक्त हो रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो आप गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं वो। तो तड़ीपार कौन था फिर?